तो आज हम सॉल्व को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइव असाइनमेंट। राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट रेडियस ऑफ सर्कल इन रेड। रेड करके एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें रेडियस ऑफ सर्कल इनपुट लेंगे। इनपुट बोल रहा है मतलब यूजर्स इनपुट, स्कैनर क्लास का यूज करके। एंड फाइंड एंड प्रिंट द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड करना है और प्रिंट कराना है आउटपुट में यूजिंग द फॉर्मूला दिस एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। किससे किससे बन जाएगा, बहुत सिंपल है। फर्स्ट किससे किससे फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। 5 मिनट का टाइम है सबके पास। एग्जैक्ट 5 मिनट बाद मैं सबसे पूछूंगा। फटाफट बनाओ, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इनपुट लेने को बोल रहा है तो सबसे टॉप लाइन हमारी इंपोर्ट की ही होगी। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और स्टिक, कुछ भी लिख सकते हो। देन क्लास क्वेश्चन 1 है मेरा, तो क्वेश्चन Q1 करके बना लेता हूँ। मेन फंक्शन इतना कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करने जाएंगे तो इतना तो कॉमन है, ये करना ही है ना। हमें क्लास बनाना है, मेन मेथड बनाएंगे, देन उसके बाद जो प्रोग्राम बोल रहा है वो करेंगे। इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तब जब हमें इनपुट लेना होगा, तो इनपुट लेना था हमें। तो अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले इनपुट लेना है तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर क्लास का। तो वो करेंगे हम। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, सिंटेक्स सबको पता है। क्लास का नाम, देन ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल न्यू, वापस से क्लास का नाम, और इसके अंदर हम पैरेंथेसिस में सिस्टम डॉट इन। कौन सा क्वेश्चन रहा है? पेज नंबर बता दीजिए, नहीं देख पा रहा मैं। लैब असाइनमेंट अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर तो बताइए। पेज नंबर मेरे को नहीं पता। 90। अब हमें क्या करना है, मैसेज प्रिंट करा देना है कि क्या इनपुट करो। यूजर को पता चलना चाहिए कि क्या इनपुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट क्या लेना था, रेडियस। हम बोलेंगे इनपुट रेडियस वैल्यू, ठीक है। ऐसे हमने मैसेज दे दिया। अब रेडियस हमारा पॉइंट में भी हो सकता है, इंटीजर में भी, मतलब किसी भी तरह का वैल्यू आ सकता है ना रेडियस में। तो हम यहाँ पे सिंपली जो रेडियस के लिए रेड नाम का वेरिएबल बनाएंगे वो हम डबल टाइप का कर लेते हैं, ठीक है। रेड इक्वल इनपुट ले लेंगे sc डॉट, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डबल। नेक्स्ट डबल। ये लो इनपुट ले लिया। अब इनपुट लेने के बाद हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या हमको दिया गया है वहां पे, देखो फॉर्मूला है एरिया इक्वल पाई आर। तो यहाँ पे वापस डबल टाइप की वैल्यू कैलकुलेट होके भी आ सकती है। तो डबल एरिया इक्वल और पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3.14, ठीक है। देन मल्टीप्लाई बाई आर इंटू आर का स्क्वायर, या मैथड और पावर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट आउट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, एरिया इक्वल 3.14 मल्टीप्लाई बाई मैथ डॉट पाव, और किसका पाव, आर कॉमा 2, सॉरी आर नहीं है यहाँ पे, आर ए डी है, ठीक है। तो जो वेरिएबल यहाँ पे है वही वेरिएबल तो नीचे यूज़ करेंगे, नहीं तो एरर तो आएगी ना। तो रेडियस हमारा रेड नाम के वेरिएबल पे आ रहा है, ठीक है। तो रेड इंटू रेड। तो यही ये जो चीज़ लिखा है यहाँ पे ये भी प्रॉपर चलेगा, और ये जो चीज़ यहाँ पे कमेंट आउट में मैंने लिख दिया है, तुम ऐसा भी करो ये भी चलेगा। हमने क्या किया, 3 पाई की वैल्यू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का पावर 2, और ये यूजिंग मैथ का पावर फंक्शन का यूज करके मैं कर रहा हूँ। तो चाहे ये वाला स्टेटमेंट लिखो चाहे ये, दोनों चलेगा, ठीक है। क्लियर है। और जब इतना कैलकुलेट कर उसके बाद सिंपल प्रिंट करा देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे एरिया ऑफ
सर्कल इक्वल ऐसे मैसेज देके और एरिया नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा, तो ये कर दिया। ठीक है, अब इसको कंपाइल करेंगे, नो सिंटैक्स एरर, रन करेंगे। वैल्यू मांग रहा है, तो मान लो हमने रेडियस की वैल्यू क्या दी 5, तो इसने कैलकुलेट क्या किया, पाई की वैल्यू का मल्टीप्लाई करो 5 के स्क्वायर से। आयुषी क्वेश्चन में जो लिखा गया है वो करना है। क्वेश्चन में साफ साफ देखो, इधर मेंशन है कि हमको सर्कल का रेडियस इनपुट लेना है किसमें, आर ए डी, रेड नाम के वेरिएबल में। तो तुम लोग आर नाम का वेरिएबल क्यों बना रहे हो? सर मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा है। तो ध्यान से देखना है ना, बाकी सब सही है। ठीक है, ओके सर। वैभव तुमने भी सेम गलती। और ये मल्टीप्लाई की जगह पे आर एक और इनके बीच में क्रॉस सिंबल क्यों लगाया है, स्टार का सिंबल लगाओ, प्रोग्राम में क्रॉस सिंबल नहीं चलता। वैभव रिस्पॉन्स, तुमने आज फिर से गलती की। हाँ हाँ सर। मेन मेथड कैसे बनाना था, कल मैंने कितनी बार बोला, समझ नहीं आता? हाँ, कैसा मेन मेथड बनाना था? यस सर, ध्यान नहीं ना करिए। जावा डॉट यूटिल स्टार क्लास एरिया, इनपुट लिया एंड पाई की वैल्यू स्टोर किया, पाई इंटू आर। ठीक है, वेरी गुड। कौन है, खुशना भी है? यस सर। खुशना भी है ना? यस सर। तुम्हारा प्रोग्राम एकदम बेस्ट है, लिखने का तरीका नीट एंड क्लीन, ओवरऑल वेरी गुड। थैंक यू सर। ऐसे प्रोग्राम बनाया जाता है। ठीक है लक्ष्य, बढ़िया, सही है। ठीक है, अब इसको ना पाई की वैल्यू, एक चीज में अगर तुम लोग को दिखाऊं, अगर पाई की वैल्यू किसी को नहीं पता, ठीक है, ऑनलाइन कंपाइलर में जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें पाई की वैल्यू अगर नहीं पता, तो मैथ क्लास के अंदर एक प्री डिफाइंड हमारे पास कांस्टेंट फाइनल टाइप का वेरिएबल अवेलेबल है, कांस्टेंट अवेलेबल है, जो हमें पाई की वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ मैथ डॉट पाई कैपिटल में, क्यों? क्योंकि हमने नेमिंग कन्वेंशन पढ़ा था ना, जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो कैपिटल में ही लिखे जाते हैं। तो ये कांस्टेंट है जो मैथ क्लास के अंदर है, प्री डिफाइंड। ठीक है, अब इसको मैं मैथ क्लास के साथ जब प्रिंट कराऊंगा तो मुझे यहाँ पे ये पाई की वैल्यू एग्जैक्ट जो होती है वो रिटर्न करके दे देगा। ये देखो आ गई 3.141 और जो भी है। तो क्या मैं अपने इस प्रोग्राम में यहाँ पास 3.14 की जगह पे मैथ डॉट पी आई ऐसे नहीं लिख सकता और मल्टीप्लाई बाई मैथ डॉट पाव करके कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर, इट इज आल्सो करेक्ट। हाँ, देखो आउटपुट कुछ वैसा ही समथिंग आएगा। इनपुट वैल्यू मैंने 5 दिया, ठीक है, तो ये 78.5 और ये लॉन्ग पॉइंट के बाद लॉन्ग नंबर क्यों आ रहा है पूरा? क्योंकि अब जो मुझे एग्जैक्ट पाई की वैल्यू मिल रही है कितने डिजिट में, जितने डिजिट में आ रही थी वो, लेकिन हम इससे पहले जब खुद की वैल्यू पुट कर रहे थे 3.14, तो उस केस में कंप्लीट वैल्यू हम नहीं दे रहे थे, केवल 2 डिजिट हम ले रहे थे उसके बाद का, है ना, इसलिए वहाँ पे 78.5 आ रहा था। तो वैसे भी जनरली हम पॉइंट के बाद 2 वैल्यू ही कंसीडर किया करते हैं, है ना, तो आ तो वही रहा है 78 पॉइंट, लेकिन यहाँ पे अब कंप्लीट वैल्यू हमें एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट मिल रहा है। समझ रहे हो? यस सर। तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, तो जिस तरीके से तुम्हें करना हो वैसा तुम कर सकते हो। तुम डायरेक्ट यहाँ पे मैं 3.14 भी लिख सकते हो, 3.14, कोई दिक्कत नहीं, ठीक।
तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, बन जाएगा सबसे। यस सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट पी वेरिएबल पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर में एंड टाइम पीरियड टी में, देन कैलकुलेट एंड प्रिंट, कैलकुलेट क्या करना है और प्रिंट क्या कराना है, सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला गिवन बिलो। ये है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। हमें पी एज अ प्रिंसिपल अमाउंट, आर एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम इन टी में इनपुट लेना है, देन कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये भी बहुत इजी है, सॉल्व करो फटाफट, बन जाएगा ना। यस सर। सॉल्व करो। देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कुछ भी हो सकता है, रेट हमारा कुछ भी हो सकता है, टाइम हमारा वो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और कैलकुलेट जब करेंगे तो डिवीजन हो रहा है, तो उसमें रिजल्ट भी हमारा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब समझ रहे हो ना, पॉइंट वगैरह में। तो हम वेरिएबल अगर डबल यहाँ पे भी यूज़ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब स्पेशली कहीं मेंशन हो कि इंटीजर इनपुट करो या ऐसा कुछ, तो वहाँ पे जो जैसा लिखा है वैसा करो, बट यहाँ पे अभी हमें खुद से सोचना है, दिमाग लगाना है कि हाँ हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो पॉइंट में आ सकता है, तो वेरिएबल हम डबल टाइप का यूज़ करें। ठीक है, बनाओ फटाफट लक्ष्य। सीधा सीधा पिक्चर क्लिक किया करो ऊपर से। इंटर प्रिंसिपल अमाउंट पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एंड टाइम पीरियड। लक्ष्य, प्रोग्राम सब सही है, बट इसको और अच्छा कर सकते थे, क्या करके वेरिएबल डबल टाइप का यूज़ कर सकते थे, और यहाँ पे जो P इंटू आर इंटू टी लिखा हुआ है, इस पूरे स्टेटमेंट को ब्रैकेट्स के अंदर रख दो और बेटर दिखेगा, और मतलब उसमें और जो बग है या एरर आने की संभावना एकदम जीरो हो जाएगी। सही है, ये भी प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। हम्म। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी इनपुट ही लेना है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार क्लास क्यू क्वेश्चन 2। हमको इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, स्पेलिंग सही है ना प्रिंसिपल की, डबल पी इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, देन इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह रेट इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ आर नाम का वेरिएबल कर लेता हूँ, और इसके बाद इंटर टाइम, और यहाँ टी कर लेता हूँ। अब डबल सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल ब्रैकेट के अंदर पूरा पहले मल्टीप्लाई करा लूँगा, पी इंटू आर इंटू टी, देन डिवाइड बाई 100। ठीक है, और इसके बाद आउटपुट प्रिंट करा दूंगा, सिंपल
इंटरेस्ट इक्वल स्पेलिंग रॉन्ग है सर। क्या INTE होता है? नहीं, यस सर। इंटरेस्ट INTEREST ऐसा। यस सर। अब सही हो गया। अभी हमने क्या किया, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसा करना है। इनपुट लेना है तो हमें पता है, इनपुट लेने के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऊपर स्टेटमेंट इनपुट लिखना है, देन मैसेज प्रिंट कराएंगे इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, और यहाँ पे डबल पी टाइप का वेरिएबल लिया, इनपुट ले लिया, देन इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर में इनपुट ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट डबल फंक्शन के इंटर टाइम, यहाँ पे टाइम इनपुट ले लिया टी में, देन फार्मूला लिखा हुआ था हमें रख देना है, SI पे स्टोर कर लिया, सिंपल इंटरेस्ट कैसे P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 बन गया। रन करते हैं। ये कैसा, ये प्रोग्राम मेरा कहाँ गया? ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं इसको रन करता हूँ। ये हमसे इनपुट ले रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया मान लो 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने दे दिया 8% का, टाइम 2 ईयर। तो ये कुछ ऐसा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दिया। कैलकुलेट करो सही आ रहा है आउटपुट की नहीं। ये सर सही आ रहा है। हम्म, यस सर इट इज करेक्ट। ओके। क्या नाम है, सत्यम? ऐसे अथर्व चौहान सत्यम ही है ना? यस सर। तुम बना रहे हो यार, लक्ष्य लक्ष्य बोल रहा हूँ। ये तुमने क्या किया है, इनपुट ले रहे हो SI में, तुमने SI में इनपुट ले लिया और बाद में SI में कैलकुलेट भी करा रहे हो। SI में इनपुट क्या ले रहे हो तुम, इंटर वैल्यू कुछ भी, मतलब अभी सही नहीं है। SI में कुछ इनपुट लेना नहीं है। PRT में ठीक है इनपुट लेना है, लेकिन मैसेज भी तो दो कि हाँ क्या इनपुट ले रहे हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट की रेट या टाइम कुछ है। जैसे मैंने अभी देखो, हर एक इनपुट के पहले मैंने मैसेज प्रिंट किया ना, इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटर टाइम, और उसके बाद फिर कैलकुलेट किया। तो लॉजिक तुम्हारा सब ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक्स है, और तुमने प्रिंट प्रिंट आउटपुट स्टेटमेंट तो पूरा रॉन्ग है। तुमने डबल कोटेशन के अंदर SIPRT ऐसा लिख दिया, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा। ये तो एज इट इज आ जाएगा आउटपुट में, STPRT ऐसे प्रिंट होके। पूरा प्रोग्राम अभी गलत है तुम्हारा। प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, कैसे बनेगा, ये तुमको मैं दिखा रहा हूँ। जो जैसा मैंने बनाया है ये देखो तुम, और देन मैच करो। तुम्हारा प्रोग्राम ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारा प्रोग्राम गलत है, सुधारो। इनपुट N1, इनपुट N2, ये क्या था लक्ष्य? यस सर। ये क्या था N1 N2? ये सर ये थर्ड वाला है। अच्छा थर्ड वाला है। तो ये वाला तुमने करके कहाँ क्या नहीं दिखाया? सर मैं पहले ही तो भेज दिया था ये वाला। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अभी थर्ड वाला रुक जाओ, मैं देखता हूँ करना क्या है थर्ड वाले में। वैसे राउंड करना था वैल्यू। ठीक है, बढ़िया, गुड। बार बार काट कर रही हो, सुधार लो। लैंग की जगह यूटिल, इनपुट वैल्यू PRT, और इंटीजर में इनपुट ले लिया। इंटीजर में इनपुट लोगे ना तो आउटपुट कहीं ना कहीं तुम्हारा गलत हो जाएगा। बाकी सब सही है, क्या नाम है, कुछ ना भी। बस वही मैंने बोला ना कि इनपुट जो वेरिएबल हैं सारे अगर डबल में लो तो और बेहतर होगा। बाकी सब सही है। ओके सर। हम्म, नेक्स्ट डबल इनपुट प्रिंसिपल इनपुट रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम एंड, ठीक है वैभव। सर दोनों प्रोग्राम। फैक्टोरियल, तुम कौन से ग्रुप फैक्टोरियल? अरे सर फैक्टोरियल कहाँ है सर? अच्छा फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है। नंबर। ठीक है ठीक है, हाँ नो सर। नो नो। अब ये वाला क्वेश्चन अभी पढ़ूँ तो फिर बताता हूँ, ठीक है। यस सर ठीक। इंटर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है IUC सही है। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा ना ये वाला? अभी जितने भी सॉल्व करते जा रहे हैं सब अब बनेंगे। कभी भी अगर ऐसे वैसे भी बहुत ईजी हैं ये सब, इनमें अभी कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखते जा रहे हैं और फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट फ्रैक्शनल नंबर, यानी डबल टाइप की वैल्यू कुछ भी इनपुट लेना है, कौन से? दो नंबर n1 और n2 में। ठीक है, डबल टाइप का इनपुट ले लेंगे। एंड प्रिंट द राउंडेड वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, n1 और n2 की राउंडेड वैल्यू प्रिंट कराना यूजिंग सुटेबल मैथमेटिकल मेथड। तो अब राउंडेड वैल्यू राउंड करके हमें कौन देगा? राउंड करके, राउंड नाम का ही फंक्शन है, इनपुट लो और राउंड करके प्रिंट करा दो, सिंपल है ना? तो ठीक है, तुम दोनों का लक्ष्य और वैभव तुम्हारा दोनों का सही है, प्रोग्राम राउंड करके ही देना था। तो इसको कैसे करना है करो सब लोग, ये प्रोग्राम बहुत ईजी है। ये कौन है? राधा गौतम, ज्योति, उतनी देर से अभी अभी इसका प्रोग्राम आया है। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व की है अभी। ठीक है, क्वेश्चन 2, इनपुट प्रिंसिपल अमाउंट, देन प्रोग्राम सही है बट थोड़ा सा मैसेजिंग सबके साथ करते तो और सही रहता। ठीक है, जो मैं जिनसे मतलब जो मैं प्रोग्राम बनाता जा रहा हूँ इनको तुम नोट करते जाना, जिनसे बन रहा है या जो तुम खुद कर रहे हो वो तो ठीक है, बट जो मैं बना रहा हूँ उसको जरूर दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, सही है ज्योति? थर्ड क्वेश्चन करो सब लोग फटाफट, थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है। सर इसमें डबल लेंगे ना? हाँ, फ्रैक्शनल नंबर इनपुट लेना है ना, तो डबल ही होगा सब। ठीक है, आयुषी सही है। सर सर ऊपर साइड 6 नंबर भी दिखा है, नीचे साइड 3rd नंबर। ऊपर साइड कौन सा नंबर लिखा है? क्वेश्चन नंबर 5। सर हम्म, जैसे उसका हम मैथमेटिकल मेथड लिखेंगे तो उसमें ब्रैकेट में उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। n1 और n2 ऐसे पास करना है, मैथ मैथ डॉट राउंड करोगे ना, तो पहले मैथ डॉट राउंड में n1 पास करोगी, दूसरे मैथ डॉट राउंड में n2, क्योंकि मैंने पढ़ाया था ना मैथ डॉट राउंड के अंदर हम कुछ वेरिएबल में वैल्यू या डायरेक्ट वैल्यू पास करो, या जो वेरिएबल में स्टोर वैल्यू है तो वो वेरिएबल पास करो, तो उस वैल्यू को राउंड अप या राउंड डाउन अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शनल पार्ट वो वैसा कैलकुलेट करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। मतलब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं? दोनों का करना है, कोई भी क्या होता है, तुम्हें n1 के लिए लिखना पड़ेगा और n2 दोनों के लिए लिखना पड़ेगा अलग अलग। अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 3, थैंक यू सर। यहाँ पे import java dot util dot star class q3 static void main।
n1 और n2 को इनपुट ले लिया डबल वेरिएबल में, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट लेना था। देन ओरिजिनल वैल्यू हम ऐसे प्रिंट करा दे रहे हैं, मैसेज देके ओरिजिनल वैल्यू ऑफ, या ठीक है ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस n1 कॉमा लगाया प्लस n2। देन राउंडेड वैल्यू हमें चाहिए, तो राउंडेड वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करा लेते हैं डबल r1, यानी राउंडेड वैल्यू 1 r1 में हम किसकी वैल्यू राउंड करके रखेंगे, n1 का। मैथ डॉट राउंड, और इसके अंदर n1 पास कर दो, और सेम n2 के लिए हम क्या कर लेंगे, r2 कर देंगे, और राउंड में n2 पास कर देंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इनमें होगी उनको राउंड करके वो r1 r2 में स्टोर कर देगा। उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे राउंडेड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे राउंडेड वैल्यू इक्वल r1 और r2। बस ऐसे प्रोग्राम बनेगा, समझ गई खुशनवी? राउंड फंक्शन कॉल किया है n1 के लिए अलग से और n2 के लिए अलग से, क्योंकि वो एक एक्सेप्ट करता है। अब जब मैं इसको कंपाइल करूंगा, इस प्रोग्राम में किसी को कुछ लाइन नहीं समझ आ रही हो तो बता दो, एक्सप्लेन कर दूं। सत्यम? यस सर। सब समझ आ रहा है? हाँ सर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन ओरिजिनल वैल्यू ना दिखे तो? ओरिजिनल वैल्यू हाँ, इसे प्रिंट कराएंगे ना आप? कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर लिख दोगे तो एडवांटेज ही मिलेगा। ठीक है, ओके सर। ये परफेक्ट प्रोग्राम है। तो हमने इसको सर हाँ, अगर एक ही बार प्रिंट करवाए तो? एक बार क्या प्रिंट कराना है, मतलब जैसे एंटर नंबर, हाँ तो उसके बाद जैसे डबल और n1 फिर डबल n2 को तो फिर एक ही मैसेज ऐसे दे सकते हो ना, इंटर टू फ्रैक्शनल वैल्यू, ऐसे। हाँ यस। मैसेजिंग फिर तो ऐसा, तो एक ही स्टेटमेंट में काम चल जाएगा। देखो तरीके कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग अपना, ठीक है, प्रोग्राम सारे सही होते हैं, बस लॉजिक सही होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये पुराना आउटपुट को इग्नोर मारना। पहला क्या बोल रहा है, इनपुट n1। चलो हमने n1 की वैल्यू दे दी 5.6, n2 की वैल्यू में दे दी 10.3। तो ये देखो ओरिजिनल वैल्यू 5.6 एंड 10.3 था, तो ये राउंडेड वैल्यू हमें मिल गई। 5.6 को वो कर दिया 6 एंड 10.3 को कर दिया उसने 10। ठीक है, ये है यस सर। इतना आउटपुट बन जाएगा। यस सर। यस सर। ये था प्रोग्राम, लिखते जाना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, बट जो प्रोग्राम मैं समझा रहा हूँ बता रहा हूँ, अगर कभी एग्जाम में आए तो प्रोग्राम ऐसे ही बनाना जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। देन फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट फ्रैक्शनल नंबर num1 and num2 and swap these number and print them before and after swap। लो ये स्वैप का प्रोग्राम तो मैंने कल बताया था, ये तो मुझे तो ये बताने की जरूरत होगी नहीं, है क्या बताने की जरूरत? स्वैपिंग कैसे करना है सर। ये प्रोग्राम मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, सबके लिए। ओके सर। ये सबसे बन जाना चाहिए, और बिफोर और आफ्टर भी प्रिंट कराना है। गुड लक्ष्य। बट ध्यान देना कि हमें इनपुट इसमें, लक्ष्य तुम क्या कर रहे हो, तुमने प्रोग्राम में गड़बड़ कर दिया। हमें यहाँ इनपुट लेना था फ्रैक्शनल वैल्यू, तुमने क्या किया है देखो, तुमने num1 और num2 में इनपुट तो ले लिया, देन उसके बाद वापस से डबल num1 डबल num2 ऐसा वेरिएबल बना के उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। ऐसा क्यों किया? ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अगर लिखोगे तो पूरा गलत हो जाएगा प्रोग्राम, एरर आएगी। ये दो लाइन पूरी काट दो, डबल num1 इक्वल 5.0 डबल num2 इक्वल 10.0 पूरी काटो, और इंट टेम्प नहीं लोगे क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो टेम्परेरी वेरिएबल में तुम इंटीजर वैल्यू रखोगे तो पॉइंट वाली वैल्यू अगर इनपुट है वो लॉस हो जाएगा। तो ये टेम्प वेरिएबल को डबल टाइप का भी बना, बस इतना सुधार करो, बाकी सब सही है। ठीक है लक्ष्य? यस सर।
वो दोनों लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं, उसे काटो, उसकी वजह से एरर आएगी। और तीसरा, टेम्प वेरिएबल को डबल टाइप का बनाओ, बस। बाकी फिर सही है सब। इंटर वैल्यू ऑफ एन क्यू, ये तो एन क्यू वाला कौन सा तुमने कर लिया? MNQ स्वैप वाला तुमने किया आयुषी? स्वैप वाला? सर वो कल मैंने कर लिया था ऑलरेडी। अच्छा, 5th नंबर तुमने, 6th नंबर किया है। कौन सा नंबर किया तुमने? 7th नंबर। 7 नंबर। 3 इंटीजर्स एंड मैथमेटिकल फंक्शन का यूज करके लार्जेस्ट फाइंड करना है। एनी स्मॉलेस्ट नंबर। एन क्यू एंड, और मिनिमम भी फाइंड करना है क्या? हाँ, तो एन एंड क्यू। एन हमारा एम एंड एन क्यू, एम एंड एन, ये हो गया एल में क्यू एंड एल। लार्जेस्ट हमारा ये है, तो एन। और तुम्हारा देखो लार्ज नंबर तो आ जाएगा, बट मिनिमम वाला लॉजिक तो मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तुमने, मतलब तुम्हारी गलत हो सकती है, लार्ज तुम्हारा कैलकुलेट सही हो जाएगा। तो अभी इसमें थोड़ा सा बग है आयुषी। यस सर। न्यू स्कैनर साथ में जोड़ के लिख दिया है वैभव। num1 and num2 आउटपुट में आ जाएगा, num1 and num2। व्हाट num1 and num2? बस बोलो तो कि हाँ इंटर num1 and num2। वैभव, यस। देन बिफोर स्वैप आफ्टर स्वैप, बट गलत है प्रोग्राम। कल ये प्रोग्राम बताया, उसके बाद भी गलत कर रहे हो। सुधारो, अभी गलत है। लक्ष्य बोल रहा हूँ वैभव, प्रोग्राम गलत है अभी तुम्हारा। कुछ ना, हाँ सर, दोबारा कर रहा। स्वैपिंग वाला प्रोग्राम कुछ ना भी सॉल्व करो। कर रही हूँ सर। ठीक से करना, ताकि मैं शेयर कर पाऊँ तुम्हारे प्रोग्राम को। तुम साफ सुथरा लिखती हो। सर इसकी वैल्यू भी डबल में लेंगे ना? हाँ, उसमें लिखा है ना साफ साफ, देखो ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फ्रैक्शनल नंबर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अपने आप समझ आएगा कि हमें कैसा डेटा टाइप यूज करना है। लिखा ना इनपुट फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल का मतलब समझती हो ना, पॉइंट वाली वैल्यू। तो ओके सर। ऐसी वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम डबल या फ्लोट का ही यूज करेंगे ना। यस सर। और जब फ्लोट और या मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू इन्वॉल्व हैं, तो हमें साथ जितने भी वेरिएबल बनाओगे सब डबल टाइप या फ्लोट टाइप के ही बनाओगे। जैसे लक्ष्य को मैंने अभी बताया था, उसने टेम्परेरी वेरिएबल, जो टेम्प वेरिएबल था, इंटीजर में बना लिया था, उसको भी डबल में करना पड़ेगा।
लो बन गया प्रोग्राम। ऐसे बनाना है प्रोग्राम। देख लो लक्ष्य और वैभव, हमने क्या किया, इनपुट लेना है, स्कैनर क्लास बना, हमने मैसेज दे दिया इनपुट टू फ्रैक्शनल नंबर, n1 और n2 में हमने फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करा ली, नेक्स्ट डबल करके बिफोर स्वैप n1 n2 एज इट इज प्रिंट करा दिया। देन यहाँ पे स्वैप करने का जो लॉजिक है कल मैंने एक्सप्लेन किया था, ये क्या कि हमने थर्ड वेरिएबल का हेल्प से पहले n1 की वैल्यू इसमें रख ली तो n1 खाली हो गया, तो n1 में अब हम n2 की वैल्यू रख लेंगे, तो n2 की वैल्यू n1 में चली गई, तो अब n2 में n1 की वैल्यू कहाँ लाएंगे, तो n1 को हमने सुरक्षित टेम्प में रखा था, तो n2 को हमने n2 में असाइन कर दिया टेम्प की वैल्यू। देन जब प्रिंट कराएंगे तो हमें वो स्वैप्ड वैल्यू मिलेगा। रन करो इसे। यहाँ पे अगर मैंने दिया 10 फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दिया 20, तो बिफोर स्वैप 10 20, आफ्टर स्वैप 20 10। फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट करना था, तो इस बार चलो रन करके हम फ्रैक्शनल वैल्यू इनपुट दे देते हैं। 5.5 फर्स्ट वैल्यू है मेरी और 6.2 ये हमारा सेकंड वैल्यू है। तो इस तरीके से देखो स्वैप हो रहा है। बन जाएगा, ये है प्रोग्राम। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का जो नाम लिखा था n1 n2 कर लिया था, उसकी जगह तुम num1 and num2 कर लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आयुषी तुम्हारा अभी 6th नंबर नहीं 7th नंबर ही गलत था, उसको सुधारा नहीं, बहुत आगे का तुम पहुँच गई। 9th में क्या था, रेज टू पावर, ओके पावर कैलकुलेट करना था, तो m और n। 10 क्यों में क्या करना था, यूजिंग एक्सेप्ट इंटीजर m n m q मेथड फाइंड द m to raise power n m q raised to power n q raised to n। ठीक है आयुषी। स्वैप इंटर num1 डबल इंटर num2 बिफोर स्वैप num1 गुड, एकदम परफेक्ट। खुशनबी खुद से किया है, कहीं से देखा थोड़ा बहुत। खुशनबी यस खुद से किया है या कहीं से देखा इधर उधर से? क्या सर? प्रोग्राम जो सॉल्व किया खुद से किया या कहीं से देखा इधर उधर? अरे सर मैं कहाँ से देखूंगी, बताइए मैं कहाँ से देखूंगी। ओके, लक्ष्य कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 5th मैथ डॉट। ठीक है, कैसे प्रोग्राम करते हो यार लक्ष्य, तुमने सब कुछ किया, लास्ट में प्रिंट ही नहीं कराया। वी की वैल्यू प्रिंट भी तो कराना है, कैलकुलेट तो कर लिया तुमने, इनपुट ले लिया ABC, कैलकुलेट भी कर लिया, वी में रख भी लिया, बट वी की वैल्यू प्रिंट नहीं कराओगे तो आउटपुट में कुछ आएगा? देखा नहीं। इतना जल्दीबाजी नहीं मचाओ, बाकी सब सही है भाई, एक लाइन खा गए। ठीक है, तो अभी हमारा 4th क्वेश्चन भी हो गया है। 5th क्वेश्चन में आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सत्यम, प्रोग्राम बन पा रहे हैं ना? यस सर। ठीक है, और जो नहीं बन रहा तो जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाना। वीडियोस भी अवेलेबल रहेंगी तो बाद में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट इंटीजर A, B एंड C। तो ये 3 वेरिएबल में इंटीजर साफ साफ लिखा है, कैसा वैल्यू? इंटीजर वैल्यू इनपुट लेना है, एंड कंप्यूट एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ V। V की वैल्यू को कंप्यूट करना है और देन प्रिंट कराना है फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। ये मैथमेटिकल फार्मूला है, तो इसको जावा एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? तो जब भी अंडर रूट आता है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट है, तो मैथ डॉट SQRT, और किसका SQRT? A² प्लस B² प्लस C² का जो भी वैल्यू है उसका मैथ स्क्वायर रूट निकालना है और उसको रख देना है V में। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो बहुत सिंपल है, ट्राई करो तुम लोग, बाकी तो मैं तो यहाँ कर ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इनपुट लेना है तो हम लिखेंगे इनपुट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ठीक है, क्लास के अंदर आएंगे और हम अपना मेन मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्योंकि हमें इनपुट लेना है, न्यू स्कैनर, यहाँ पे सिस्टम डॉट इन
स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट यहाँ पैरामीटर पास किया। अब सबसे पहले इनपुट लेना है तो मैसेज प्रिंट करा दें। क्या बोल दें? इंटर द वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, कुछ ऐसा एक ही लाइन पे मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। देन इंट ए इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट, इंट वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया और उसको हमने इनिशियलाइज किया, इनपुट ले रहे हैं नेक्स्ट इंट फंक्शन कॉल करके। इंट बी इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इंट, सर हाँ ये INT A कैपिटल होगा, B C B? अरे इतना नहीं देखता कोई, बस ABC बोलो उतना। वो तो सर आपने ऊपर कैपिटल में लिखा है ना? नहीं, बुक में वो लिखा है, ठीक है तुम बना लो, बट इतना नहीं नोटिस करते। बस नाम देखो, ABC बनाना है ना, बस ABC नाम का बना लो, समझे? यस सर। बाकी कैपिटल कर लो या स्मॉल कर लो, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने 3 वैल्यू इनपुट ले ली। अब हमें कैलकुलेट करना है v। तो v कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है? पहले ये जो वैल्यू आएगी इन तीनों का स्क्वायर प्लस करेंगे और उसको ऐड करेंगे कहाँ पे? मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन के अंदर। तो चलो सबसे पहले हम मैथ डॉट एसक्यूआरटी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसके अंदर जो वैल्यू पास करनी है, क्या पास करनी है? देखो तुम ना 2 तरीके से वैल्यू पास कर सकते हो। या तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दो, a इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी, ठीक है। या तो ऐसा डायरेक्ट यहाँ पास कर दो, या फिर इसको अलग से कहीं कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे इंट टी करके कुछ वैल्यू मैंने ले लिया और यहाँ पे ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। और अगर इनको हम ब्रैकेट्स के अंदर सेपरेट करके रख दें तो ये और बेहतर हो जाएगा। हालांकि चल जाएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे अब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर ये कैलकुलेट होकर टी में आ रहा है। तो अब अगर मैं SQRT ऑफ टी ऐसे कर दूं तब भी वही बात तो हो रही है ना? यस और नो? यस। और या फिर ऐसे नहीं करना तो ये पूरी लाइन यहाँ से लिखो और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ ऐसे पास कर दो। तो जो तुम्हारी मर्जी हो, मैंने दोनों तरीके बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे टी ही पास कर देता हूँ, ऐसे लिख दिया, कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि जो मैथ डॉट SQRT हमने पढ़ा था ये वैल्यू रिटर्न कैसे करता है? बोलो। डबल। तो वैल्यू, हाँ, तो हमें वी जो वेरिएबल बनाना पड़ेगा वो डबल टाइप का बनाना पड़ेगा। इसके बाद प्रिंटलन और सीधा वी की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। वैल्यू ऑफ वी इक्वल वी बन जाएगा। SQRT मेथड जो वैल्यू आउटपुट में जो आउटपुट देता है वो किस डेटा टाइप में देता है? बाय डिफॉल्ट डबल टाइप में। इसलिए यहाँ पे वेरिएबल जो स्टोर करेगा उस वैल्यू को वो भी डबल टाइप का ही होना चाहिए, तभी तो काम करेगा। और अगर इंट में करोगे तो फिर वो इसीलिए एरर दे रहा था। तो ये था सिंपल सा प्रोग्राम। क्या किया हमने? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ABC इनपुट लेना था, हमने मैसेज प्रिंट कराया, इसके अंदर क्लास की हेल्प से यहाँ पे इनपुट ले लिए ABC। देन हमें कैलकुलेट करना था स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कैलकुलेट करके टी में रख लिया और जो भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट निकाल के वी में रख लिया। देन प्रिंट करा दिया। रन करते हैं। प्रोग्राम समझ आया ना? मैंने ए की वैल्यू दिया 2, मैंने बी की वैल्यू दिया 3 और मैंने सी की वैल्यू दिया 4। तो यहाँ पे देख लो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, जो भी आएगा इन सबका सम, उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कुछ ये कैलकुलेट करके 5.38 ऐसा कुछ समथिंग दे दिया, बन जाएगा। जिन्होंने भी मैथ डॉट SQRT फंक्शन कॉल करते टाइम और वी को इंटीजर में किया है उसको इंटीजर की जगह डबल कर लो। बाकी सब सही है, खुशनबी तुम्हारा भी। अभी क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे हम इंट कर रहे थे तो एरर आ रही थी। क्यों आ रही थी? मैंने पढ़ाते जब मैथ फंक्शन पढ़ा रहा था तब सब बता रहा था क्या कौन सा फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। ये यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इंट वी किया तो यहाँ पे एरर आ रही है ना। एरर क्या आ रही है? ये लो, डबल टू इंट हम कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आप हाँ सुधार लेना।
हाँ सर, सुधार लिया। ओके, तो ये सर हाँ पाव में डबल दिखेंगे कि इन दिखे? देखो, पावर वाला जो है पावर फंक्शन, वो जिस टाइप की वैल्यू वहाँ तुम पास करते हो उस टाइप का वो वैल्यू रिटर्न कर देता है। अगर तुमने इंटीजर पास किया तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, डबल पास किया तो डबल। ठीक है। ओके सर। एरर से बचना चाहते हो तो डबल ले लो। और इसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 100 एंड कैलकुलेट टोटल मार्क्स एवरेज परसेंटेज। ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तुमको ये कल करके मुझे दिखाना है। ये होमवर्क है तुम लोग का। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। यस सर। 6, 7, 8 होमवर्क है, ये तुम्हें कल करना है।